महादेव कहाँ गए हैं, किस लिए गए हैं, ये समझाना मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के हाथ में नहीं। रुक जाओ दुस्साहसी गजासुर। मैं जानता हूं कि तुम शुक्राचार्य के षड्यंत्र के साथी हो। शुक्राचार्य ने कहा था कि वो इस संसार को शिवहीन कर देंगे, शिवहीन कर देंगे। बताओ गजासुर, महादेव कहां है? शिव के बिना क्षण भर में यह संसार अनियंत्रित हो जाएगा, अपना संतुलन खो बैठेगा। देखो गजासुर, महादेव के बिना यह संसार कैसे अनियंत्रित हो रहा है। संसार प्रलय की ओर बढ़ रहा है और इसके कारण केवल तुम हो गजासुर। महादेव के बिना सृष्टि को संभालना असंभव है, इसलिए पूछ रही हूं, कहाँ है महादेव? अब भी समय है, सत्य बता दो। जब कुछ याद ही नहीं है तो कैसे बताऊं माते? माताश्री अब क्या करें? कैसे खोजे पिताश्री को? महादेव को हमें स्वयं ही ढूंढना होगा। महादेव, महादेव कहाँ हैं आप? महादेव! प्रकृति में ऐसा असंतुलन, ये नारायण की कही बात सत्य तो नहीं? महादेव, हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमें बचाइए महादेव। क्या हो रहा है संसार में? कुछ समझ नहीं आ रहा। महादेव, महादेव रक्षा कीजिए। महादेव रक्षा कीजिए। ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने? स्वार्थ ने पूरे संसार को प्रलय की ओर धकेल दिया। महादेव कहाँ हैं आप? महादेव, महादेव, महादेव! पिताश्री, पिताश्री कहाँ हैं आप? महादेव कहाँ हैं आप? पिताश्री, पिताश्री! महादेव! आराध्य, कहाँ हैं आप? माता, हमने महादेव को हर स्थान पर खोज लिया, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं। हम हार नहीं मान सकते। यदि महादेव हमारे स्थान पे होते
तो हमें खोज कर ही सांस लेते। हमें महादेव को खोजना ही होगा। असुर माता, हमें शीघ्र अतिशीघ्र अब असुर साम्राज्य का नायक खोजना होगा। छल किया है आपने मेरे साथ असुर गुरु। गुरुदेव, मुझे लगा था कि आपके दिए मार्गदर्शन से मैं संपूर्ण असुरलोक को शिवत्व में परिवर्तित कर दूंगा, किंतु आपके मार्गदर्शन के कारण स्वयं शिव इस संसार से विलुप्त हो गए। आप अन्याय और अधर्म के पथ पर पुनः लौट आए। तुम्हारे प्राण बचाने के लिए हमें जो उपाय सूझा हमने तुम्हें बता दिया। हमारा उद्देश्य तो सदा ही असुर कुल का उत्थान था, वो भी हो गया और तुम्हारे प्राण भी बच गए। अरे एक बाण से दो आखेट हो गए, इसमें बुरा क्या है? असुर माता, गजासुर, जो घटना घटित हो गई है उस पर विलाप करना बंद करो। मनन रखो, तुम्हारे प्राण बच गए। चलिए असुर माता, असुर साम्राज्य के नए असुर राज को खोजना है। अर्थात छल किया आपने मेरे साथ। शिव और शिव भक्त के साथ एक षड्यंत्र रचा आपने, ताकि मैं महादेव को अपने हृदय में बसा लूं और आप असुरी शक्ति का प्रचार कर सके। हमारा खेल बहुत देर से समझे पुत्र। तुम्हें क्या लगा यूं ही गुरुदेव ने बेलपत्र तोड़ने की इतनी सरल चुनौती दी तुम्हें? गुरुदेव जानते थे कि उस वन में एक ऋषि तप कर रहे हैं। और हम जानते थे कि तुम अपनी भक्ति के अहंकार में बेलपत्र अवश्य तोड़ोगे, जिससे उन ऋषि का तप टूटेगा और वो तुम्हें श्राप दे देंगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, क्या सूर्यास्त होते ही तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। सोचो कि ये घटना का कर्म नहीं, हमारा बुना भ्रम था, जिसमें तुम भी फंसे और तुम्हारे महादेव भी। पाप, अधर्म किया आपने, किंतु अब जाके मैं संपूर्ण संसार को बताऊंगा कि शिव। उचित है, जाकर समस्त संसार को पुकार पुकार कर बता दो कि शिव तुम्हारे हृदय में है। तोड़ दो उस सौगंध जो तुमने महादेव की ली है। तुम अपने शिव की सौगंध कदापि तोड़ नहीं पाओगे। गजासुर, सत्य तो यह है कि संसार के शिव सदा सदा के लिए तुम्हारे हृदय में बंदी हो गए। और ये सत्य संसार में कोई ज्ञात नहीं कर पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा कि शिव कहाँ गए हैं। पापी हम नहीं, ये सर्वनाश का कारण तुम हो। शिव शक्ति के संसार का विनाश करने वाले को संसार असुर कहता है गजासुर, और उसके कृत को
संसार पाप कहता है। महादेव की भक्ति करते करते सभी असुर राजों की भांति तुम भी असुर बन गए गजासुर। पापी बन गए, अधर्मी बन गए। चलिए गुरुदेव, तुम भी असुर बन तुम गए अपने शिव की सौगंध कदापि शिव संसार शक्ति के संसार का विनाश करने वाले को तुम्हारे हृदय में और दो असुर कहता है गजासुर। जो तुमने बहा, पापी बन गए, तुम अपने अधर्मी बन गए, असुर कहता है गजासुर। महादेव, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? अब मैं क्या करूं महादेव? महादेव, महादेव कहाँ हैं आप? महादेव, महादेव कहाँ हैं आप? हम सब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उत्तम से सर्वोत्तम बनना चाहते हैं, किंतु सब नहीं बन पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उत्तम से सर्वोत्तम केवल वही हुआ है जिसने भी आलोचनाओं को सुना है, जो दूसरों की प्रतिक्रिया पर क्रोधित नहीं होता, बल्कि अपनी कमियों से सीखता है। सफल होने का स्वप्न रखते हैं तो आलोचनाओं से बचे नहीं, बल्कि उनका स्वागत करें, उनसे सीखें,